एक भजन में बताया कि जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भार आता है, कोई संकट आता है, वो विष्णु भगवान किसी न किसी रूप में अवतार धार के आते हैं और इस पृथ्वी को पापों से मुक्त करते हैं, इसका भार हटाते हैं। और पंडित जी ने एक भजन में क्या बता दिया, ये युग युग में अवतार धारता ये माया परम पार तरी। अरे वसुंधरा का बाहर तारता है रचना साकार तेरी, वसुंधरा का बाहर तारता है रचना साकार तेरी। अरे युग युग में अवतार धारता ओ माया युग में पार तेरी। आज तक कितने अवतार हुए और एक एक अवतार में कैसा कैसा काम किया, बड़े ध्यान से सुनोगे तो पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। और क्या बताया, पहले जन्म में वरा बना, पहले जन्म में वरा बना मन पृथ्वी अधर उभारी थी। दूसरे जन्म में यज्ञ पुरुष मन प्रजा रची देहधारी थी। तीसरे जन्म में कपिल मुनि मेरी देहूति महतारी थी। चौथे जन्म में दत्तात्रेय मेरी अपनी कल्याणी थी। चौथे जन्म में पांचवें जन्म में शंखदेव वो पांचवें जन्म में शंखदेव ये देवी खाती सुन रहा कब हरता रता है रचना साकार तेरी। अरे युग में अवतार हरता आया पुरस्कार तेरी। क्या बताया, पहले जन्म में वरा बना मैंने पृथ्वी अधर उबारी थी। वरा सुअर को कहते प्रेमियों, कहते हैं जब असुर हमारी पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक में चले गए, हमारे देवता मिलकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान हमारा निवास कहाँ होगा। पृथ्वी को असुर पाताल लोक में लेके चले गए तो कहते हैं सुअर की जल में सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, इसलिए वराह का रूप धारण किया सुअर का और अपने दोनों दांतों पे उठा करके पृथ्वी को बाहर लेके आए। दूसरे जन्म में यज्ञ पुरुष मैंने प्रजा रची देहधारी थी। तीसरे जन्म में कपिल मुनि मेरी देहूति महतारी थी। चौथे जन्म में दत्तात्रेय मेरी यत्री के ले आ रही थी। अरे पांचवें जन्म में शंखा देवी दे दिखाती चार मेरी वसुंधरा का बाहर तारता है रचना साकार। छठे जन्म में क्या बताया, छठे जन्म में नारायण, अरे छठे जन्म में नारायण मेरी धर्म स्त्री दक्ष सुता। सातवें जन्म में गुरु बना उत्तान पात का हरा माता। आठवें जन्म में चरखू बने मन पृथ्वी मत गई चना। नौवें जन्म में ऋषभदेव मैंने अपने दिने नाम बता। नौवें जन्म में ऋषभदेव ये नाम बता। हर 10वें में अमरीश बना। 10वें में अमरीश बना। 3वें पर चरण की सुन रहा कब हारता
ब्रह्म स्त्री दक्षता, 7वें जन्म में ध्रुव बने उत्तान पात का रामता, 8वें जन्म में पृथ्वी बन मैंने पृथ्वी मत के दईचना, 9वें जन्म में ऋषभ देव मैंने अपना दीना नाम बता। अरे 10वें में अमरीश बना थी वेद रचन की कार मेरी। प्रेमियों कहते हैं अमरीश भगवान के रूप में 10वें अवतार में 3 वेदों की रचना हो गई थी। और उधर में मधुप कैटप नाम के 2 राक्षस, उन्होंने वेदों को उठाया समुद्रों में फेंक दिया। माता लक्ष्मी कहने लगी, हे भगवान हमारे वेद नष्ट हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, इनको निकालने का कोई उपाय करो। वेदों को निकालने के लिए वेदों को निकालने के लिए 11वां अवतार लेते। क्या बताया? अरे 11वें में मत्स्य बन के, 11वें में मत्स्य बन के मन जल से वेद निकाल दिए। 12वें में कच्छ बन के मन असुर ठिकान घाल दिए। 13वें में नरसिंह बने मारे हिरणा कुछ चंडाल दिए। 14वें में हंते मुनिया मन जल से हमको उछाल दिए। 14वें में 15वें में वो बोलना बन गया। 15वें में बोलना बन गया, ना हुई बल्ली से हार मेरी। सुंदर हारता रहता है रचना सता तेरी। युग में अवतार हारता परवतार तेरी। बताया 11वें में मत्स्य बन का मन जल से वेद निकाल दिए, मत्स्य भगवान के रूप में। 12वें में कच्छ बन का मन असुर ठिकाने घाल दिए। बहुत से लोग कछुआ के मुट्ठी पहरे हुए। कैसे असुर ठिकाने घाले कच्छ भगवान ने? जब समुद्र मंथन होने लगा उस समय मंदराचल पर्वत की रेई बनाई गई। शेष नाग का नेता बनाया गया रस्सा। इधर असुर खींच रहे थे, इधर हमारे देवता खींच रहे थे। लेकिन जब तक कोई आधार ना हो टिकने का तो रई काम कैसे करे? रई डूबती जा रही थी, मंदराचल पर्वत डूबता जा रहा था। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये तो ऐसे तो होगी, बात नहीं बनेगी। कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत पर टिका करके समुद्र मंथन किया और असुरों को विनाश किया। 13वें में नरसिंह बन मारे ना क्वेश्चन डाल दिए। 14वें में हंत बना मन जल से हंत उछाल दिए। अरे 15वें में बोलना बना ना हुई बल्ली से हार मेरी। राजा बलि को भी अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि तेरे से बढ़ के दानी नहीं। और विष्णु भगवान को यह पता था कि अगर प्रजा को चलाना है तो राजा बलि का घमंड तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए एक 2.5 फुट का ब्राह्मण बोलना ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचता है कि राजा भिक्षा दो। राजा कहने लगा मांग ले भाई, क्या मांगना है? कहने लगा वो ब्राह्मण कि महाराज मुझे हीरे असर भी मोर असर भी कड़ी मणि कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मन्ने तेरे राज्य में 3 कदम जमीन दे दे। छोटे छोटे पांव को देख करके बड़ा हंसा और कहने लगा मांगता भी है, क्या मांगता है? तेरो जीता है वो तो धर ले। मेरे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता, इधर छुपता है इधर फिर उगाता है, इसलिए तेरी मर्जी चाहो। बताते हैं फिर हमारे वेद पुराण इस बात के साक्षी हैं। कहते हैं कि पहले कदम में सारी पृथ्वी को माप दिया, दूसरे कदम में सारे आकाश को माप दिया और कहने लगे राजन तीसरा कदम कहां रखूं? राजा बोला भाई मेरा सिर पर रख दे। तीसरा कदम राजा बलि के सिर के ऊपर रखा और राजा बोली सीधा पाताल का महल पहुंचा। हाथ जोड़ लिए के बाद छोटी मोटी चीज तो अभी ना है, कोई ना कोई बड़ी चीज है न। बोले महाराज मैंने 99 यज्ञ कर लिए, मेरा 2 बाकी रह गए, 101 में कुछ तो दे दिए न। बोले उत्तर बैठा नहीं मिलेगा। तो बताते हैं जब भी हम खाना खाने से पहले 1-2 चीजें गहन की क्रिया करवाते हैं, उसमें घी खांड का गोला रखवाया करे, वो भी राजा बलि का भाग होता है। बड़ालिया 9 महीने नीचे तारा था
और देवठनी 11 ने बाहर निकाला। इसलिए हमारे सनातन धर्म में 4 महीने शुभ कार्य नहीं होते और हम कहते हैं हमारा देव होगा। और 16वें जन्म में क्या बता दिया? सोलहवें में हंस बनया, 16वें में हंस बनया, मन आत्मा में ज्ञान किया। 17वें में मनु बनया, मन मनमंत्र का ध्यान किया। 18वें में धनवंतरी, मन आयुर्वेद का ज्ञान दिया। 19वीं में परशुराम, मन 21 बार दिया। 19वीं में परशुराम, मन 21 बार प्रणाम किया। 20वीं में श्री रामचंद्र, अरे 20वीं में श्री रामचंद्र, जनक दुलारी नारदरी, वसुंधरा का भारत है रचना साकार तेरी। युग में अवतार तेरी, वसुंधरा का भारत। 16वें में हंस बना, मन आत्मा में ज्ञान किया। प्रेमी साथियों, औरव नाम का ऋषि जंगल बियाबान में से जा रहे थे। उसी स्थान के ऊपर एक आहूका नाम का भील और आहूका नाम की भीलनी रहते थे। वो ऋषि कहने लगा, बोला बच्चा कुछ खाने पीने का सामान है तो दे दो। बोले महाराज हमारे पास तो सुबह के ये बासी चावल पड़े हैं, ये देख लो अगर खाने हो तो। बोले भाई यही दे दो। बासी चावल खा करके वो ऋषि ने अपनी आत्मा को संतुष्ट किया और ऋषि कहने लगे कि भाई मैं आज का विश्राम भी यही करना चाहता हूं, मुझे सोने के लिए भी कोई स्थान दो। कहने लगे महाराज हम बाहर सो जाते हैं, आप कुटिया के अंदर विश्राम करो। ऋषि कुटिया के अंदर सो जाता है और अपने पति का अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करी थी। जैसे ऋषि बाहर निकल के देखता है, पूछता है बेटी क्या कर रही है? कहने लगे महाराज मेरे पति को किसी हिंसक जानवर ने खा लिया, उसके अंतिम क्रियाक्रम का इंतजाम कर रही हूं। ऋषि के एकदम मुझे एक ऐसा जन्म देना कि मैं इस जोड़े को फिर मिलाऊं। तो वो आहूका भील निसर्ग देश में जन्म लेता है राजा नल के रूप में, और वो भीलनी दमयंती माता लक्ष्मी कहने लगी कि भगवान जब तक ये राक्षस जीवित हैं हमारे वेद सुरक्षित नहीं है, कोई ऐसा इंसान तैयार करो जो वेदों को कंठस्थ याद कर ले। बोले जी ऐसा तो हमारा गणेश जी रहेगा। बोले भाई गणेश जी तेरे वेद याद कर लेगा? बोले मेरा तो याद पड़े सी। तो बोले बात क्या है? बोले बात एक ही समस्या यहाँ आती है कि जब मैं वेद सुनाऊंगा और बीच में कोई बोलेगा तो शुरू तो फिर सुनाऊंगा न। बोले वेद पूरा नहीं होगा, इसलिए वेदों को कंठस्थ याद करने के लिए 21 जन्म लेते हैं। कैसे बताया? इक्कीसवीं में वेद व्यास, 21वीं में वेद व्यास मन जंगल में अभ्यास किया। 22वीं में श्री कृष्ण मन गोकुल के महारास किया। 23वीं में बुद्ध बन के मन श्रावो मन से विकास किया। 24वीं में लक्ष्मी चंद ब्राह्मण जाति के में वास करया। 24वीं में मंगेरा में गलती हो जाए, गलती हो जाते माफी जो हर बार मेरी सुंदरा कब हर मारता मेरे बिना सफर तेरी। मेरे बिना सफर तेरी।